हर्षा एक बहुत ही नेकदिल इंसान था। उसे हमेशा लगता था कि एजुकेशन ही असली दान है। एक दिन उसने एक गो के बारे में सुना। वो दावा कर रहे थे कि अगर आप 50,000 डोनेट करो तो हम एक बच्चे की एजुकेशन का पूरा साल स्पॉन्सर करेंगे। हर्षा खुश होकर बोला, वाह, यही तो मैं करना चाहता हूँ। उसने तुरंत अपने बैंक से एक चेक बनाकर गो को दे दिया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे सच्चाई पता चली। एनजीओ एकदम फ्रॉड निकला। कोई बच्चा स्पॉन्सर नहीं किया गया। असल में वो लोग सिर्फ पैसे हड़पने का काम कर रहे थे। हर्षा बहुत परेशान हुआ और बोला, मुझे तो धोखा दे दिया गया। अब तो ये चेक भी मैंने दिया है, लेकिन पैसे जाने से पहले ही इसे रोकना होगा। उसने तुरंत अपने बैंक को फोन किया और इंस्ट्रक्शन दी, चेक का पेमेंट रोक दो, स्टॉप पेमेंट। बैंक ने इंस्ट्रक्शन मान ली और चेक ऑन ही नहीं हुआ। लेकिन अब ट्विस्ट आया। वो एनजीओ वाले हर्षा को नोटिस भेजकर धमकाने लगे, या तो 50,000 दो वरना हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। प्रोविजन, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। लॉ कहता है, अगर कोई चेक किसी डेट या लीगल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया है और डिसऑनर हो जाता है, तभी सेक्शन 138 लागू होता है। लेकिन अगर चेक गिफ्ट, डोनेशन या सिक्योरिटी के रूप में दिया गया है, यानी उसके पीछे कोई लीगल एनफोर्सेबल डेट नहीं है, तो सेक्शन 138 लागू ही नहीं होगा। कंक्लूजन, इस केस में चेक डोनेशन के लिए दिया गया था, ना कि किसी कानूनी डेट या एनफोर्सेबल लायबिलिटी के लिए। इसलिए हर्षा पर सेक्शन 138 लागू नहीं होगा। गो उसे केस में फंसा नहीं पाएगा। सिंपल शब्दों में, डोनेशन एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, लीगल लायबिलिटी नहीं। हर्षा सेफ है, उसे कुछ पे करने की जरूरत नहीं।